हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रेफिटर थे सेकेंड ईयर मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 बियरिंग मेटल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच बियरिंग मटेरियल इन यूज फॉर कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए किस बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, मिश्र धातु, वाइट मेटल, सीटर मिश्र धातु, कॉपर लीड मिश्र धातु। इंग्लिश, एल्युमिनियम एलॉय, वाइट मेटल, सिंटरेड एलॉय, कॉपर लीड एलॉय। राइट आंसर डी, कॉपर लीड एलॉय। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विच एलॉइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हीटर टेम्परेचर्स एंड हाइटर लोड कैरी कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य करता है? कास्ट आयरन, कैडमियम आधारित मिश्र धातु, कॉपर सीसा मिश्र धातु, वाइट मेटल। कास्ट आयरन, कैडमियम बेस्ड एलॉय, कॉपर लीड एलॉय, वाइट मेटल। राइट आंसर 3, कॉपर लीड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 3, विच बियरिंग मटेरियल्स हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? मिश्र धातु, लैमिनेटेड फेनोलिक्स, टेफ्लॉन, नायलॉन। पहला है सिंटरेड एलॉय, लैमिनेटेड, फिनोलिक, टेफ्लॉन, नायलॉन। राइट आंसर बी, लैमिनेटेड फेनोलिक। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल पाउडर इज यूज इन क्लोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कैरोसिन्स। जंग को रोकने के लिए कैरोसिन प्रक्रिया में किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है? पहला है क्रोमियम पाउडर, दूसरा निकेल पाउडर, तीसरा जिंक पाउडर, तीसरा एल्युमिनियम पाउडर। क्रोमियम पाउडर, निकेल पाउडर, जिंक पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट आंसर डी, एल्युमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 5, सफेद धातु बियरिंग का उपयोग करके बढ़ते तापक्रम के साथ कम हो रही भार वहन क्षमता के दोष को कैसे दूर किया जाए? हाउ टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ डिक्रीज्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर यूजिंग विथ वाइट मेटल बियरिंग। पहला है कास्ट सामग्री से लैपिंग, उच्च शक्ति सामग्री के साथ लेपित, कठोरता बढ़ाने के लिए ताप उपचार किया गया। तीसरा है गुस्सा बढ़ाने के लिए गर्मी का इलाज किया गया। द राइट आंसर कोटेड विथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6, विच बियरिंग मटेरियल नीड नो लुब्रिकेशन।
किस वीयरिंग सामग्री को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती? पहला है कास्ट आयरन, दूसरा है प्लास्टिक्स, तीसरा है वाइट मेटल, चौथा है एल्युमिनियम एलॉय। क्या पूछा है? विच वीयरिंग मटेरियल नीड नो लुब्रिकेटिंग, मतलब ऐसा कौन सा वीयरिंग है जिसमें हम ग्रीस और लुब्रिकेटिंग नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर आपका बी, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, विच मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू रिसाइट्स कैरोसिन फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग लंबे समय तक संक्षारण से बचने तथा उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए किया जाता है? पहला है लीड, दूसरा क्रोमियम, तीसरा निकिल, चौथा है एल्युमिनियम। क्या पूछा है? विच मेटल is used for electroplating to resist kerosene for a long period and to retain high polish. ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ हाई थर्मल एक्सपेंशन इन एल्युमिनियम एलॉय वीयरिंग। एल्युमिनियम मिश्र धातु वीयरिंग में उच्च तापीय विस्तार के प्रभाव को कैसे दूर किया जाए? पहला है प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑन द वीयरिंग ऑफ अदर रेस, बाहरी रेस के वीयरिंग पर अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करता है। दूसरा है प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑफ द वीयरिंग ऑफ इनर रेस, आंतरिक रेस के वीयरिंग पर अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करता है। तीसरा है प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट पर अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करता है। चौथा है प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लियरेंस ऑफ द वीयरिंग एंड जर्नल, वीयरिंग और जर्नल पर अतिरिक्त क्लियरेंस प्रदान करता है। राइट आंसर फोर्थ। अगला है विच इज ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग वीयरिंग मटेरियल, कौन सी स्व स्नेहक वीयरिंग सामग्री है? पहला है सिंटर युक्त मिश्र धातु, सफ़ेद धातु, कैडमियम बेस मिश्र धातु, तांबा सीसा मिश्र धातु। विच इज ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग वीयरिंग मटेरियल्स? द राइट आंसर ए बी सी डी। ए सिंटाइरेट एलॉय। अगला विच वीयरिंग मटेरियल इज ए एलॉय ऑफ टेन और लीड बेसिस, सामग्री कौन सी सामग्री टीन या सीसा आधारित मिश्र धातु है? पहला सिंटर युक्त मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु, सफ़ेद धातु, कैडमियम बेस मिश्र धातु। विच वीयरिंग मटेरियल इज एन एलॉय ऑफ टीन और लीड बेस्ड? राइट आंसर सी, वाइट मेटल। क्वेश्चन नंबर 11, विच वीयरिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस, उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर सामग्री उपयुक्त है? पहला है टेफ्लॉन, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा नायलॉन, चौथा लेमिनेटेड
फिनोलिक्स। राइट आंसर डी, लैमिनेटेड फेरोलिक। क्वेश्चन नंबर 12, विच वियरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल्स कॉस्ट। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कौन सहकुशल है? पहला है टेफ्लॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा लेमिनेटेड फेनोलिक्स, तीसरा प्लास्टिक। विच वियरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल्स कॉस्ट। तो राइट आंसर ए, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वियरिंग मटेरियल हैज रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। कौन सी वियरिंग सामग्री रासायनिक प्रक्रिया के प्रतिरोधी है? लीड, ब्रॉन्ज, पहला, दूसरा लेमिनेटेड फिनोलिक्स, तीसरा टेफ्लॉन, चौथा नायलॉन। राइट आंसर सी, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच वियरिंग मटेरियल हैज पुअर रेजिस्टेंस टू कोरोशन। कौन सी वियरिंग सामग्री में संक्षारण के प्रति कम प्रतिरोध है? ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर बी, सिंटरयुक्त मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी, वाइट मेटल, ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम बेसेस अलॉय। ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम बेस्ड अलॉय। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम द लो थर्मल कंडक्टिविटी इन लैमिनेटेड फेनोलिक्स वियरिंग मटेरियल्स। लैमिनेटेड फिनोलिक्स वियरिंग सामग्री में कम तापीय चालकता को कैसे दूर करें? ऑप्शन नंबर ए, अच्छी तापीय चालकता वाले वियरिंग को बदलकर, दूसरा उपकरणों को वायु शीतल की व्यवस्था करके, तीसरा पर्याप्त शीतलन सुविधा रखकर, चौथा सिस्टम को अधिक समय तक न चलाकर। राइट आंसर सी, बाय हैविंग एडेक्वेट कूलिंग फैसिलिटीज।